तब्दीली क्यों ना आ सकी, वजीर आजम इमरान खान को कमजोर किसने किया। फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने खलबली मचा दी। कहा हुकूमत में फैसले मावरीन कर रहे हैं, मुंतखब शख्सियात तो मुंह देखती हैं। इतनी कमजोर टीम से वजीर आजम को कमजोर किया गया। हम पुलिस और जुडिशल इस्लाहात ना ला सके, मामूल की हुकूमत चला रहे हैं। फौज अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब है दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पार्टी के अंदरूनी मसाइल पर कहा, 3 बड़ों असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जहांगीर तरीन ने असद उमर और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकलवाया। वजीर आजम ने आखिरी काबीना मीटिंग में कहा था, 5 माह में कुछ ना किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। वज़राए आला चीफ सेक्रेटरीज वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर हैं। फवाद चौधरी के बयान पर भूचाल, काबीना में आफ्टर शॉक्स। विफाकी वज़रा आमने सामने, असद उमर ने सवाल उठा दिए। कहा, ऐसा कहा गया कि जहांगीर तरीन ने मुझे और मैंने उन्हें निकाला। ऐसा है तो काबीना को बताया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि सबके सामने बता दें, आपने जहांगीर तरीन से लड़ाई नहीं की। वजीर आजम की फौरी मुदाखलत, काबीना को मुतनाज़े बयानात से रोक दिया। बातचीत में एहतियात, इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत। सारा आपका असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था। आपने उनको कहा कि जी आपकी साजिश थी, आप वजीर आजम बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ तक पहुंची। तो ना मैं ना उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना उसको डिनाई कर सकता हूँ, तो वो तो वहाँ तक का मेरा प्रोगेटिव है, वो वहीं बात ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी साहब की पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है वो, साजिश किसी सूरत में। काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। फैसल वाडा काबीना इजलास में जज्बाती हो गए। असद उमर, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर की पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, हम खामोश नहीं बैठ सकते, लोग समझ रहे हैं कि हम वजीर आजम या डिप्टी वजीर आजम बन चुके हैं। फवाद चौधरी ने भी हिमायत कर दी। वजीर आजम का फैसल वाडा को पुरसकून रहने का मशवरा, कमरे से बाहर ले गए। काबीना अरकान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की डेडलाइन। वजीर आजम का बड़ा इक़दाम, काबीना इजलास में मुशीर, मावनीन खुसूसी के असासों पर सवाल। 2 मावनीन और 1 मुशीर ने अब तक असासे जमा नहीं कराए। वजीर आजम की गोशवारे जमा कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर रही है। खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर से फोन पर गुफ्तगू। कहा, विफाक में बैठे लोग हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। रियासत को बलूचिस्तान में ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में है, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहे, अच्छा वक्त जल्द आने वाला है। अब्दुल कादिर पटेल के अल्फाज ऐवान के वक़ार के मनाफी करार। स्पीकर कौमी असम्बली का गैर पार्लिमानी अल्फाज पर एक्शन लेने का इंदिया। असद कैसर कहते हैं, कवायद के तहत ऐसे रुकन को ऐवान से निकालने या रुकनियत मुअत्तल करने का इख्तियार है। मामले की वीडियो निकलवाऊंगा और जायजा लेकर एक्शन लूंगा। जो अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें खास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि आप और मैं घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ इनकी बातें सुन सकते हैं। हुकूमत का मुकाबला माफिया के साथ है। वजीर इत्तलात कहते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है जो बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। ये लोग गुफ्तगू को निचली सतह पर ले गए हैं। जो हुक्मरान अपना कारोबार करते हैं वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कोई कारोबार नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी फौज की मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना वबा से निपटने से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कोरोना के खिलाफ चीन की मदद और फौरी मेडिकल सप्लाई पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन रंग लाने लगा। रिपोर्टेड केसेस और शरह अमवात में कमी। 24 घंटे में सिर्फ 3,695 केसेस सामने आए। 105 मरीजों का इंतकाल। तादाद 3,695 हो गई। लाहौर के मजीद 8 इलाके और इस्लामाबाद के 4 सेक्टर सील करने का फैसला।
पंजाब हुकूमत का कोरोना से मुतासरा मजीद इलाके सील करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं गुज़श्ता 3 रोज़ में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई है। लाहौर के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद 671 से बढ़ाकर 1288 कर दी। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन दीगर दवाओं के जखीरा करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। शहरों के अंदर मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। दौरा इंग्लैंड से पहले कोरोना का तूफानी स्पेल। कौमी टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। मुतासरा क्रिकेटर्स की तादाद 10 हो गई। हफीज, फखर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज, मलंग अली का टेस्ट पॉजिटिव आया। गुज़िश्ता रोज शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊस का टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। 2 मरतबा कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ही टीम ज्वाइन कर सकेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि फिलहाल हम 23 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे। खिलाड़ियों को रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकते। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मानसून के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नालों की सफाई न होना, फंड्स, अफरादी कुव्वत और मशीनरी की अदम दस्तयाबी। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वजीर बल्दियात सिंध से 4 अजला के चेयरमैन की मुलाकात। मानसून बारिशों से पहले नालों की सफाई के लिए फंड्स के इजरा का मुतालबा। किए इलेक्ट्रिक की मनमानियों और नाअहली पर बासपुर्स करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है। ये हाउस जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा, इनकी डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। अरे तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? सिंध असेंबली के ऐवान में शोर शराबा, अरकान आमने सामने। नुसरत सहर अब्बासी और शमी मुमताज इजलास से पहले उलझ पड़ी। एक दूसरे के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती रही, एक दूसरे को बद्दुआएं। मुकेश कुमार चावला नुसरत सहर पर बरस पड़े। कहा ये पीपी की सिंध हुकूमत है, इस हाउस को जैसा हम चाहेंगे वैसे चलेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील कहते हैं सिंध हुकूमत ने शहरी आबादी को नजरअंदाज किया, एक भी नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। सरकारी तालीमी इदारे जानबूझकर तबाह किए जा रहे हैं। बल्दियाती इदारे तवज्जो न होने से तबाह हो गए हैं। कराची को खंडर कचरे का ढेर बना दिया गया। गंदुम की जखीरा अंदोजी रोकें, कीमतों को काबू में रखें, वजीर आजम की हिदायत। मुशीर खजाना ने वजीर आजम को आटे की कीमतों में कमी लाने से मुताल्लिक फैसलों से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि पहली तरजीह है कि गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि मुस्तक़बिल में किसी दिक्कत का सामना न हो। चीफ सेक्रेटरीज गंदुम की स्मगलिंग रोकें। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत और दीगर इदारों को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस, 30 जून को जवाब तलब। कराची में सोशल मीडिया पर मैट्रिक की तालिबा को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। माह से दोस्ती और ताल्लुकात पर मजबूर करने की कोशिश की, इनकार पर धमकियों पर उतर आए। मुकदमा दर्ज, हिरासानी, कत्ल की धमकियों की दफात शामिल। माह कहती है दोनों 1 साल से तंग कर रहे थे। हमने अपने वालिद को बताया तो उन्होंने हमारे सामने वालिद को भी मारा। वीडियो में मदद की अपील पर गवर्नर सिंध ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उम्र छोटी मगर शरारतें बड़ी और खतरनाक। कराची पुलिस की दौड़े लगवाने वाला 9 साल का बच्चा सी व्यू से पकड़ा गया। बच्चा कार चलाने के शौक में गाड़ी ले उड़ा था। पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने NFC की तश्कील से मुतालिक 12 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मेंबरान की तकर्रुरी और कवायद आइन के मुताबिक नहीं। गवर्नर सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर नया मेंबर नामजद करे, हाई कोर्ट का हुक्म। शिमाली वजीरिस्तान के तलबा के लिए खुशखबरी। लॉकडाउन से मुतासर तलबा के लिए इंटरनेट की सहूलत फराहम कर दी गई। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरामशाह और हाई स्कूल समंदर कोट में इंटरनेट मराकज़ कायम। तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। सऊदी हुकूमत का महदूद पैमाने पर हज की इजाजत देने का ऐलान। तर्जुमान सऊदी वजारत खारजा कहते हैं मुल्क के बाहर से कोई हज पर नहीं आएगा।
मकामी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को हज की इजाज़त होगी। हुज्जाज कराम की तादाद तकरीबन 10,000 होगी। हज से पहले और हज के बाद हुज्जाज को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा जाएगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, फैसला शरीयत के हुक्म और मौजूदा हालात के ऐन मुताबिक है। सऊदी वजीर हज ने ऐलान से पहले एतमाद में लिया, जिसके शुक्रगुजार हैं। दुनिया में कोरोना ने 4,75,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। अमरीका में अमवात की तादाद 1,22,000 से तजावुज कर गई। ब्राजील में 51,000 से ज्यादा मरीज चल बसे। लॉकडाउन के बावजूद भारत कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में नाकाम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की नाअहली का पोल खोल दिया। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना मरीजों का दबाव बर्दाश्त न कर सका और बैठ गया। लोग फुटपाथों, अस्पताल की राहदारी और एम्बुलेंसेस में मरने लगे। हामला खातून नीलम कुमारी और उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही गफलत की भेंट चढ़ गया। भारतीय मईशत बदहाल, 100 मिलियन अफराद बेरोजगार। कोरोना की तबाहकारियां, मईशत बेहाल, आमदन मुतासिर। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई मुल्कों में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा। दुनिया भर में 4,90,00,000 अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। 2/3 का ताल्लुक एशियाई ममालिक से होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। 8 लाख आबादी के शहर से जावल में इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर नहीं। जिला हेडक्वार्टर्स अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, न अमला और न ही बिस्तर। एम्बुलेंस 4 साल से खराब। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैयतों को रिक्शे में मुंतकिल किया जाता है। नुसरत सहर अब्बासी का कहना है, सजावल और ठट्टा की एम्बुलेंस के लिए 1 अरब रखे गए। रकम कहाँ गई, कौन खा गया? कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर दुनिया खामोश। मोदी की काबिज फोर्सेस ने पुलवामा में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का बेवाओं के आलमी दिन पर बहादुर कश्मीरी ख़वातीन को खिराज तहसीन। क्रिकेट की तारीख का भारी भरकम खिलाड़ी इंग्लैंड में तहलका मचाने को तैयार। 140 किलो वजन, 6.5 फुट कद। वेस्टइंडीज के रहीम कॉर्नवॉल बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग में भी ताकतवर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,459 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 45 पैसे का है। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।